वेदांत सार सर्वस्वम ज्ञानम विज्ञानमेव च अहमात्मा निराकारः सर्वव्यापी स्वभावतः। मैं आपके इस प्रश्न से अत्यंत प्रभावित हूं कि आपने पूछा कि वेदांत का सार क्या है। और वेदांत के सार पर 5 दिन तो मैं बोल ही सकता हूं। सार पर जो भाषा है वो सत्य नहीं है। सत्य की कोई भाषा नहीं है। ट्रूथ इज बियॉन्ड एक्सप्रेशन। इसलिए 5 दिन बोलने के बाद भी मैं आपको सटीक उत्तर देने में अपने आप को असक्षम और असमर्थ पाऊंगा। क्यों? क्योंकि वेदांत का सार तो एक वाक्य में कहा जा सकता है और एक ही वाक्य में समझा जा सकता है। वेदांत का सार आंखें बंद करके आप बैठें और मैं बैठूं और हमारा जो आंतरिक संचार हो, आंतरिक कम्युनिकेशन हो, उससे एक पल में समझा जा सकता है। उसके लिए प्रवचनों की आवश्यकता नहीं है। फिर भी मैं इसे एक वाक्य में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। संपूर्ण वेदांत का अर्थ सिर्फ और सिर्फ यह उच्चतम ज्ञान है कि आप अनंत हैं। आप आकार रहित हैं। आप प्रकृति से ही आकार रहित हैं और ऐसा सेल्फ है, ऐसी दैवीय सत्ता है, ऐसा ईश्वरत्व है जो संपूर्ण जगत में व्याप्त है। आपके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। और इसीलिए गीता का यह श्लोक भगवत गीता का नहीं, ये दत्तात्रेय की गीता का श्लोक है। और गीता का ये श्लोक क्या कहता है? वेदांत सार सर्वस्वम। जैसे ही आपने प्रश्न किया, मैंने सोचा कि मैं अगर ये कहूं कि आप सर्वसत्तावान हैं, इससे अच्छा गीता का ये श्लोक कह देता हूं। और गीता का श्लोक क्या कहता है? वेदांत सार सर्वस्वम। सभी वेदानों का, सभी वेदों का, उपनिषदों का, शास्त्रों का सार एक ही है। और वो सार क्या है? अहम आत्मा निराकारः। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, निराकार हूं, सर्वव्यापी स्वभावतः। स्वभाव से ही सर्वव्यापी हूं। मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं, निराकार हूं, सर्वव्यापी हूं और स्वभाव से ही सर्वव्यापी हूं। यही उच्चतम विज्ञान, यही उच्चतम विज्ञान वेद का और वेदांत का सार है। धन्यवाद, आभार।